हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मेरे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अपनी बेटी के एडमिशन के लिए स्कूल में जा रही हूँ देखने क्या फ़ीस है, कैसा स्कूल है, कैसी पढ़ाई है। उसके बाद मैं अपनी बेटी का एडमिशन कराऊँगी। स्कूल पीछे ही है तो सोच रही हूँ 1-2 साल के लिए यहीं डला दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इस ब्लॉग में सारी वीडियो देख पाएंगे तो ज़रूर बाबू के देखिएगा। लिए स्कूल हम अच्छा स्कूल देख के आ रहे हैं। अब फिर मेरी ईसी बड़ी हो गई है, अब स्कूल जाएगी। नहीं बल्ले हो, छोटी हो। देखे देखे देखे, छोटी हो तुम, देखे दिखाओ चेहरा दिखाओ, छोटी हो। ओ बल्ली हो तुम तो। बल्ली हो। हाँ। बाबू का स्कूल में नाम लिखाएंगे तभी तो स्कूल में जाएगा। फिर आ जाएंगे, ये यहाँ पीछे वाले स्कूल में जा रहे हैं। गाड़ी से नहीं जा रहे, पहिया पहिया जा रहे हैं। नाइट हुई हो नहीं। हाँ, वहाँ टीचर मारेगी फिर तुमको। वहाँ गंदे बच्चे थोड़े भाई बात करके आ रहे हैं कि बाबू स्कूल में क्या क्या होता है। ठीक, बाबू कौन कौन सा कपड़ा पहनेगा, कौन सा जूता पहनेगा, कौन सा बैग लाएगा, कौन सी बुक लाएगा, सब कुछ पूछ के आ जाए तभी तो बाबू के लिए खरीद के लाएंगे। ठीक, फिर बाबू स्कूल जाएगी। तब तक ये भर के रखो पूरा, और यहाँ भी भर के रखो। ये वाला कलर से तब तक तुम कलर कर लो। ये वाला कलर से इसको भरना, ठीक, और ये वाले कलर से यहाँ रेड भरना। ये गोले में मत भरना, ठीक। चलो करो हमारा भरो उसको, बताएं बाबू को। क्या बहुत रो रही है। अभी वो स्कूल जाने लगेगी तो मैं रोऊंगी। अच्छी दिख रही है। हाँ, अच्छे लोग अच्छे ही दिखते हैं। सही बोल रहे, अच्छे लोग अच्छे ही दिखते हैं। बगल ही में स्कूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए हम स्कूल में आ गए हैं और ये है स्कूल, ये है रिसेप्शन। यहाँ पे हमने बातचीत कर ली है एडमिशन को लेके, और जो फ़ीस उस है वो टीचर आके बताएगी हमें, तो हम वेट कर रहे हैं उसका। तो स्कूल तो देखने में अच्छा लग रहा है। पढ़ाई कैसी होती है? वैसे तो मैं कई लोगों से पूछी हूँ तो पढ़ाई अच्छी होती है बच्चों के लिए। तो यहीं एडमिशन कराने का सोच रहे हैं अभी। तो फ़िलहाल फ़ीस उस देख लेते हैं। फ़ीस उस तो वैसे पता चला है कि थोड़ी महंगी है, पर पास में है तो मेरे बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है कि मेरे पास में रहेगी तो कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगी। तो यहीं एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं। और देखिए हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं कब आती है टीचर और कब हमें बताती हैं कि क्या क्या है। तो मैं आपको पूरे ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि यहाँ की फ़ीस कितनी है कितनी नहीं है। और ये इनसे हमने बातचीत कर ली है, रिसेप्शन में जो बैठी हैं वो बाकी सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमें दे दी हैं कि कैसे स्कूल में क्या होता है, कैसे बच्चों की पढ़ाई होती है। तो मुझे अपनी बेटी को पहली बार भेजना है तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि वो कैसे रहेगी, मैं कैसे रहूँगी। कौन नींद क्यों देख रही है? क्योंकि आपको आँखों में नींद आ रही है। नींद पूरी नहीं हुई है मेरी, इसी वजह से ऐसा चेहरा दिख रहा है। मैं सोच रही थी कि एडमिशन अभी करवा लेंगे, फिर अप्रैल पूरा वो करना पड़ जाएगा। मैं घर कैसे जाऊंगी यार? इसीलिए तो मैं बोल रहा था एडमिशन के चक्कर में ना पड़ो, जुलाई में सीधे आकर एडमिशन कराते हैं। तो अभी देखते हैं, बात करते हैं क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद करते हैं जो भी करना होगा। ये कहाँ है? अभी तो यही है। हम ही लोग को देखेंगे। अभी सोचा था एक टाइम हम बच्चे थे, स्कूल में जाते थे, आज हम अपने बच्चे को स्कूल में लेके जा रहे हैं पढ़ने के लिए।
एडमिशन करा रहे हैं। क्या वाकई में हम लोग इतने बड़े हो गए? हो ही गया, अभी तो करवा रहे हैं। तुम्हारी उम्र लगती है, मेरी उम्र तो नहीं लगती। दाढ़ी के बाल आपके सफ़ेद हुए हैं। अरे तो मेरे दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने से थोड़े मतलब, तुम्हारे तो पूरे सर के बाल सफ़ेद हैं, तुम तो डाई लगा लगा के काला कर रखते हो, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है। हमारे तो नेचुरल है, धूप में पके। पता है कितना नेचुरल है आपके बाल। मेरे बाल जो पके हैं धूप में पके हैं, तुम्हारी उम्र के हिसाब से पके हैं। तुम्हारी उम्र ज़्यादा है, मेरी उम्र कम। हमको लगता है ना यहाँ ना टीचर ना थोड़ी लेडीज़ टीचर ज़्यादा है। तो लेडीज़ टीचर हर जगह ज़्यादा होती है, स्कूलों में लेडीज़ टीचर ज़्यादा होती है। अच्छा, क्योंकि बच्चों को सैलरी कितनी मिलती होगी? सैलरी 8,000 से स्टार्टिंग होगी, 8,000, 9,000, इतनी 10,000। कम सैलरी? और क्या, तुम क्या समझ रही हो? 20-25 हज़ार सैलरी, इन्हीं को 8,000 मिलती होगी, 10,000 ज़्यादा नहीं। जरूरी है। तो क्या हो गया, सुन लेंगे तो। क्या कह रहे हैं? हमारा जाना हमको लग रहा है कैंसिल हो गया। देखिए बच्चे को यार। पढ़ाओ और बच्चे के साथ रहो, अरे और कहीं नहीं जाना है तुमको। मान लो अगर अप्रैल बोल रहे मई 20 मई तक कह रही थी ना, तो अरे 1 महीना मान लो यार, फिर उधर 20-25 जून के बाद खुल ही जाना। 25 जून पे खुल जाता है। अरे 25 जून से टीचर आने लगेंगे, जुलाई से कॉल मान लो, तो कितना हुआ है? 1 महीना 10 दिन हुआ है। 1 महीना 10 दिन के लिए तुम जाओगी बड़ी गर्मी में? अरे हमारे यार, बस का तो नहीं है जाना। समझ में नहीं आ रहा है। वो जुलाई से एडमिशन कराई थी, हुआ था कि नहीं हुआ था एडमिशन? एडमिशन तो हो गया था, एडमिशन तो हो ही जाएगा। शायद नहीं होगा, तो कहने के ऐसी तैसी सब एडमिशन होता है। हमको भी पता है एडमिशन हो जाएगा। अब ये 50% ऑफ वाला जो बता रही हैं, ये उस टाइम भी इनको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो फिर तो क्या फ़ायदा एडमिशन का। अब बता रही 50% है। देखो क्या होता है। का नाम है राज स्टेट पब्लिक स्कूल और ये हमारा घर। बस बगले में है, 2 कदम लागेंगे नहीं स्कूल से घर से स्कूल। नहीं यार, वो सेंट एंथनी वाला भी देखेंगे क्या है क्या नहीं है, फिर उसके बाद जो डिसाइड करना होगा वो करेंगे। मैं भी वही सोच रही थी, एडमिशन हमको तो पता ही नहीं था एडमिशन फॉर्म भी लग जाएगी। आदमी सब कुछ दे रहा है, फिर एडमिशन फॉर्म एक पर्चे के लिए 2 रुपये की फ़ोटो कॉपी के लिए 500 रुपये ले रहे हैं। यही तो तरीके हैं बच्चों के। अब वो बोली नहीं कि बुक भी आपको यहीं से लेना है, अब उसका भी आएगा, BA का अलग लिस्ट देगी, जो हमको सब बाहर कम में मिल जाएगा, कम में मिल बाहर जाएगा। मिलेगी ही नहीं। अच्छा, ये सब स्कूलों का तरीका है कमाने का। अभी इसी को प्ले स्कूल में डालेंगे यार, प्ले में डालेंगे। नर्सरी के चक्कर में थी मैं तो। जानबूझ के 3 साल अब एज का क्राइटेरिया बता रहा है। ढूंढ रही थी, हाँ तब से मेरे को क्यों ढूंढ रही थी? एक और रूम वाले हम, तो एक और रूम वाले नहीं आते तो तुम पकड़ लेती हमको, फिर नहीं जाने देती। तुम ज़्यादा होशियार हो, मम्मी तुमसे होशियार है। हाँ, ये देखिए, ये स्कूल का नाम है राज स्टेट पब्लिक स्कूल। ये इनके फाउंडर हैं। ये देखिए, ये फीस का है, प्रेप के फीस का है। मंथली लगेगा 1350 रुपये, नर्सरी में लगेगा 1450 रुपये। एडमिशन फीस 7,000 है, 3500 रुपये। अभी 50% की छूट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जुलाई में लगेगा 1500 रुपये, 3000 रुपये है। एनुअल फीस है, जो एग्ज़ाम होते हैं 3000 उसकी फ़ीस है। जुलाई में देनी पड़ेगी एक बार 1500 रुपये, और एक बार देनी है दिसंबर में। और 1000 रुपये है एनुअल फंक्शन का। बाकी ये बुक का पैसा है। कॉपी ऑफ बुक का 7700 रुपये PG का है, और नर्सरी का है 3900 रुपये। तो ये है चार्ट फीस का।
दोस्तों मैंने फ़ीस दिखाई है आपको, आपने देखा है क्या है फ़ीस। ये तो अभी यहीं के है, और भी अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए आप जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा फ़ीस है। और ये मैंने इसलिए अभी डला दिया है, इस स्कूल में बगल में ही है, तो इसलिए डला दिया है कि पहला साल है और उसके आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सेफ़ रहेगा। तो मैंने इसलिए इसमें डलवा दिया है, ना मुझे दिक्कत होगी ना उसे। कभी कोई दिक्कत होगी तो मैं जल्दी से और स्कूल पहुँच सकती हूँ। तो 1-2 साल के लिए ही, ज़्यादा से ज़्यादा मैं शायद 1 ही साल डलवाऊँ, या दूसरा कोई मजबूरी या कुछ हो तो उसके बाद फिर मैं कहीं और देखूँगी। है एक और स्कूल नज़र में, तो इस साल तो अभी यहीं डाली हूँ। फ़ीस बहुत ज़्यादा है। एक जिसकी जो रेंट पे रह रहे हैं और जिसकी सैलरी 15-20 हज़ार है, उसके लिए बहुत दिक्कत होती है। घर का खर्चा, बच्चे की बीमारी, इलाज, जो भी खर्चा, फिर उसके बाद स्कूल की फ़ीस। तो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत दिक्कत होती है। पर अब कैसे सर्वाइव करते हैं वो अब तो हमें पता चलेगा, क्योंकि उसकी जर्नी के साथ-साथ हमारी जर्नी भी अब शुरू हो गई है। तो बस दुआ है कि सब कुछ अच्छा हो और हम अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाई करा सकें। जो हम नहीं कर पाए वो मेरी बच्ची करे, ये मैं चाहती हूँ। भगवान की दुआ हुई, भगवान की कृपा हुई तो मैं ज़रूर कर लूँगी। बस यही है कि मैं जो करना चाहती थी, मैं अपने बच्चे को सारी चीज़ें कराना चाहती हूँ। जो उसको इच्छा, जो भी मन, सारी चीज़ें वो कराना चाहती हूँ मैं।